आज का हमारा टॉपिक है पावर। पावर को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो पर्सन्स हैं, पर्सन ए, पर्सन बी, और हम उनको एक काम असाइन करते हैं, हम उसको एक वर्क असाइन करते हैं। और अगर मान लें कि ए उस काम को करने के लिए, अब वो काम है उनका वेट को लिफ्ट करना, उस वेट को लिफ्ट करने के लिए वो 3 सेकंड लेता है। वही सेम काम अगर बी 1 सेकंड में करेगा तो हम बोलेंगे, और अगर हमारा क्वेश्चन होगा कि किसकी पावर ज्यादा है, सो आंसर वुड बी सिंपल कि जो काम जितनी जल्दी कोई कर रहा है उसकी पावर ऑब्वियसली है कि वो ज्यादा होगी। हम यहां पे बोल देंगे कि बी की पावर ज्यादा है। पावर बेसिकली होता है कि कोई कितना काम कितने टाइम में कर रहा है। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। कोई भी काम कितने टाइम में किया जा रहा है, दैट इज द पावर। इसका जो फॉर्मूला होता है P, इसको हम डिनोट करेंगे P से। पावर इज डिनोटेड एज P। P इज इक्वल्स टू वर्क डन, कितना काम किया जा रहा है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। आपको यहां से एक चीज दिख गई होगी, वो ये है कि जो P है पावर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मैं टाइम को डिनोट कर रहा हूं T से। यहां पे पावर टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जो भी पर्सन कोई जितने कम टाइम में काम करेगा उसकी पावर ज्यादा होगी, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली। कम टाइम पावर ज्यादा, ज्यादा टाइम पावर कम। पावर का जो SI यूनिट है, इसका SI यूनिट है वॉट। SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, और 1 वॉट जो होता है वो जूल अपॉन सेकेंड्स के इक्वल होता है। इसके अलावा पावर के कुछ बिगर यूनिट्स भी होते हैं, जैसे कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट, 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 6 वॉट। ये है हमारे सम बिगर यूनिट्स ऑफ पावर। देयर इज वन प्रैक्टिकल यूनिट ऑल्सो। एक प्रैक्टिकल यूनिट भी होता है। जैसे हम अगर गाड़ियों की बात करें, गाड़ियों के इंजन की पावर काफी ज्यादा होती है, स्पेशली रेसिंग कार्स की। रेसिंग कार्स वही काम जो एक नॉर्मल गाड़ी कर सकती है, बट कम काम टाइम में करती है, बिकॉज वो बड़ी फास्ट होती है। उनके जो यूनिट्स होते हैं, हम उनके प्रैक्टिकल यूनिट्स लेते हैं, और वहां पे प्रैक्टिकल यूनिट होता है 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर is the practical unit. So basically 1 horse power is equals to 746 watt. So 1 हॉर्स पावर 746 वॉट के इक्वल होता है। ये थे हमारे कुछ यूनिट्स। और जो ज्यादातर जो काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इट इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर। जो अब मैं बात करने जा रहा हूं वो है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की। कमर्शियल का मीनिंग बेसिकली होता है एनीथिंग रिलेटेड टू द मनी, पैसे। मीन्स जब हम कुछ ट्रेड करते हैं जहां पे पैसों का लेन देन होता है, कमर्शियल वहां टर्म हम यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ कमर्शियल इन एनर्जी? तो बेसिकली हम कुछ एक ऐसी एनर्जी यूज करते हैं जिसके लिए हम मनी देते हैं, उसकी पेमेंट करते हैं। बेसिकली दैट एनर्जी इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। हमारे घरों के बाहर इलेक्ट्रिक मीटर होता है जो बिजली मेजर करता है कि हमने मंथली कितनी एनर्जी यूज की, और वो जो आपका बिजली का बिल आएगा ना, आपको वहां पे दिखेगा कि इतने यूनिट, बेसिकली वहां पे लिखा होता है आपने इतने यूनिट एनर्जी यूज की, वहां पे यूनिट पे लिखा होता है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो होता है इट इज किलोवाट आवर। किलोवाट आवर में एनर्जी को मेजर किया जाता है, और कौन सी एनर्जी? स्पेशली कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। और 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। 1 यूनिट किसके इक्वल होता है? 1 किलोवाट आवर के इक्वल होता है। तो चलिए देखते हैं कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल्स के इक्वल होगा। 1 किलोवाट आवर जो एक कमर्शियल यूनिट है वो कितने SI यूनिट्स के इक्वल होगा। तो अब हम उसकी कन्वर्जन करने जा रहे हैं कि अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो सी हम कैसे इसको करेंगे। बेसिकली हमने चेंज करना है 1 किलोवाट आवर को 1 किलोवाट और अब देखिए
हमने एसआई यूनिट में चेंज करना है, तो मुझे पता है किलोवाट इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ पावर। तो एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या है? वॉट। तो मैं किलो को चेंज करके लिखूंगा 1000 वॉट, इट इज 1000 वॉट इनटू और है, और को हम सेकंड में चेंज करेंगे बिकॉज एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। सो सेकंड में कैसे चेंज करेंगे? तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मिनट्स में चेंज करेंगे फिर सेकंड में, तो उसके लिए मुझे 2 बार 60 से मल्टीप्लाई यहां पे करना होगा। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। आफ्टर सॉल्विंग दिस हमें क्या मिलेगा? हमें मिलता है मैं सीधा सॉल्व करके आपको लिख के दे देता हूं। वी गेट 3.6 इंटू 10 रेज्ड पावर 6 जूल। अब ये जूल कहां से आया अभी मैं आपको बताऊंगा। यहां पे जूल ये हमारा आंसर आता है। सो बेसिकली 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट और, एंड 1 किलोवाट और इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 रेज्ड पावर 6 जूल्स के इक्वल। सो मैं यहां पे आपको रफली बताता हूं कि ये जूल कैसे आ जाता है। तो बेसिकली हमारे पास जो यूनिट आते हैं इट इज वॉट एंड सेकेंड। मैं यहां पे थोड़ा सा रफली आपको दिखा देता हूं इस बॉक्स में। वॉट और सेकेंड, वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर, और पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क बेसिकली जूल होता है, मैं लिखूंगा जूल, और टाइम के लिए सेकेंड, इनटू ये वाला सेकंड भी यहां पे लिख देते हैं। तो ये सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा। सो बेसिकली वॉट इंटू सेकंड इज जूल, तो मैंने इसलिए यहां पे जूल लिख दिया था। सो दिस इज ऑल अबाउट द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, सो नाउ विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्स इन जूल्स if a toaster of 60 watt is used for 30 minutes। सो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, सो देखिए अभी अब मैं सबसे पहले लिखूंगा कि हमारे पास गिवन वैल्यूज कौन कौन सी हैं। सो मुझे दिया गया है, सबसे पहले लिख लेते हैं, पावर दी हुई है P, इट इज इक्वल्स टू 60 वॉट, 60 वॉट, एंड टाइम भी दिया गया है। टाइम किसके इक्वल दिया गया है? T इज इक्वल्स टू 30 मिनट्स। सो नाउ अगर हमें एनर्जी फाइंड करनी है, अब देखो एनर्जी फाइंड करने के तरीके क्या होते हैं, या तो हम 2 तरह की यूनिट ले सकते हैं, या मैं एसआई यूनिट लूंगा या मैं कमर्शियल यूनिट लूंगा, इट्स आवर चॉइस। तो मैं बेसिकली अब मैं इस क्वेश्चन को एसआई यूनिट्स में सॉल्व करना चाहता हूं, तो मुझे इस मिनट को सेकंड में चेंज करना होगा। सो इट इज इक्वल्स टू 30, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60। सो इट इज इक्वल्स टू 1800 सेकंड्स। ओके, नाउ एनर्जी फाइंड करनी है। वी नो पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि वर्क और एनर्जी का आपस में रिलेशन होता है। बेसिकली जब किसी बॉडी पे वर्क किया जाएगा तभी तो बॉडी एनर्जी गेन कर सकती है और करेगी भी। सो मैं इसको मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकता हूं, एनर्जी अपॉन टाइम, क्योंकि वर्क और एनर्जी के यूनिट्स भी सबको पता है ना, जूल्स ही होते हैं, बोथ हैव सेम यूनिट्स। सो एनर्जी अपॉन टाइम, और जो मुझे फाइंड करना है एनर्जी। दैट एम्प्लाइज आई कैन राइट एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। टी पावर के पास जाएगा तो बन जाएगा P इंटू टी। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी, पावर की वैल्यू है 60 और टाइम दिया गया 1800 में। सो 1800 सेकेंड्स। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस हमारा जो आंसर आएगा 108,000 जूल्स। इतने जूल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी। सो बेसिकली हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोला था, सो फॉर्मूला वही रहेगा हमारा एनर्जी का। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर दैट कैन लिफ्ट 800 किलोग्राम ऑफ वाटर
टू स्टोर इन ए टैंक एट ए हाइट ऑफ 1500 सेंटीमीटर। सो हमारे पास एक मोटर दी हुई है और बोला जा रहा है कि वो मोटर को उसकी कितनी पावर होगी ताकि वो 800 किलोवाट को 1500 सेंटीमीटर तक लेकर स्टोर करके आए 20 सेकेंड्स में। तो कितनी पावर कंज्यूम होगी, हमें पावर निकालने के लिए बोला जा रहा है कि अगर कोई एक मोटर है उसने 800 किलोग्राम वाटर को 1500 सेंटीमीटर हाइट पे लेके जाना 20 सेकंड में, तो बताइए कितनी पावर लगेगी। सो हमें पावर कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन टर्म्स हैं, गिवन वैल्यूज हैं, उनको लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले लिखना होगा कि हमारे पास जो गिवन है दैट इज वेट ऑफ द वाटर। हमें उसका मास दिया गया, बेसिकली मास कितना दिया है, मास दिया गया है हमें 800 kg। बट जब हम उसे ऊपर लेके जाएंगे हमें उसका वेट कैलकुलेट करना होगा, हमें वेट भी पता होना चाहिए उसका। सो बेसिकली वेट ऑफ वाटर कितना होगा, वेट ऑफ वाटर, वेट एक तरह की फोर्स होती है, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन। जब ऊपर लेके जाएंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है उसके ऊपर। तो देखिए हमारा आंसर क्या आएगा, मास इज 800, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्रोक्सीमेटली हम ले लेते हैं, कितनी ले लेंगे, हम ले लेते हैं उसे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमारा जो आंसर आएगा 8000 न्यूटन। तो इतना वेट हमने ऊपर लेके जाना है 1500 सेंटीमीटर हाइट पर। हाइट इज ऑल्सो गिवन, हाइट शॉर्ट में लिख रहा हूं HT, हाइट इज इक्वल्स टू 1500 सेंटीमीटर। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पे कि हमें हाइट मीटर में लेनी है, तो सेंटीमीटर को जो मीटर में चेंज करेंगे इट बिकम्स 15 मीटर। और टाइम भी दिया गया है, टाइम तो सेकंड्स में ही है विच इज SI यूनिट, सो उससे हम वैसे ही रहने देंगे 20 सेकंड्स। चलिए अब देखिए आगे ध्यान दीजिए, पावर फाइंड करनी है। वी नो पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। बट वर्क हमें तो दिया ही नहीं है, हमें वर्क का फॉर्मूला पता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब फोर्स कौन सी है यहां पे, फोर्स बेसिकली जो वेट हम उसका ऊपर लेके जा रहे हैं यही यहां पर फोर्स है। तो इसकी वैल्यू हम लिख लेंगे यहां पर, फोर्स जो हमने फाइंड की है 8000 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट ऊपर तक लेके जाने की कितनी है 15 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम विच इज 20 सेकेंड्स। अब इसको देखो एक और तरीका भी होता है सॉल्व करने का। अब बेसिकली जब हम उसे ऊपर लेके जाते हैं ना, सो हम उसको एक एनर्जी दे रहे हैं। कौन सी एनर्जी दे रहे हैं, पोटेंशियल। जब उसको ग्राउंड से ऊपर के तक लेके जा रहे हैं हम उसे पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हैं। सो हम यहां पे वर्क की जगह पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं विच इज mgh। सो बेसिकली mg तो हमने सॉल्व किया है, h लिख देंगे बाद में, सो वही चीज बन जाएगी mgh। सो इट्स योर चॉइस, आपने mgh क्योंकि वर्क से ही पोटेंशियल एनर्जी आएगी, वैसे सॉल्व करना वैसे भी कर। सो नाउ न्यूमेरिकल नंबर 3, ये न्यूमेरिकल हमारा एनसीईआरटी का है, इट इज इंपॉर्टेंट। सो न्यूमेरिकल हमारा ऐसा है, सर्टन फोर्स एक्टिंग ऑन ए 20 kg मास। ठीक है, तो ऐसा बोला गया एक फोर्स लगती है 20 kg मास पर, उस फोर्स के लगने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो जाती है 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो पहले वेलोसिटी रही होगी 5 मीटर, देन वो चेंज होके 2 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। सो हमें बोला गया है कैलकुलेट दी वर्क डन, हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम ये सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हमारे पास गिवन टर्म्स हमें दी गई हैं। सो सोल्यूशन शुरू करते हैं यहां से। सो गिवन टर्म पहले क्या दिया, मास दिया गया बॉडी का, मास ऑफ द बॉडी इज 20 kg बोला गया। और जब इस मास पर फोर्स लगती है, वेलोसिटी पहले 5 थी फिर 2 हो जाती है। इट मींस इनिशियल वेलोसिटी को मैं लिख लेता हूं u इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड, देन वो वेलोसिटी फाइनल जो आ जाती है इट बिकम्स
v इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। सिर्फ यही दिया गया, हमें वर्क निकालने के लिए बोला गया। वी हैव टू फाइंड वर्क निकालना है। अब देखिए ध्यान से वर्क कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला ऑफ वर्क हमें कहता है कि वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, चलिए तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी वो भी पता लगानी है। ओके, अब देखिए फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, लिख दिया मैंने। व्हाट अबाउट एस, ये एस कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला यूज यहां पे आपके सामने करूंगा। फॉर्मूला क्या यूज होगा यहां पे? वी नो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये हमारा फॉर्मूला होता है, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। और आई कैन राइट एस किसके इक्वल हो जाएगा? वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2a। मैंने इसको मॉडिफाई करके लिख दिया। 2a को नीचे ले गया, यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था s के साथ, इधर जाके डिवाइड होगा। अब मैं इस s की वैल्यू यहां पे पुट कर दूंगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? W इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। यहां से एक्सीलरेशन कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद m बाय 2 वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर हमारा फॉर्मूला बनेगा। चलिए अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सो देखिए वैल्यू क्या होंगी इसकी? 20 डिवाइडेड बाय 2 v इज 2 का स्क्वायर माइनस u इज गिवन 5 का स्क्वायर। सो सॉल्व कर लेते हैं। इट बिकम्स 10, 2 1 जा 2 10 जा 2 2 जा 4 एंड 5 5 जा 25। 10 इंटू माइनस 21, बिकॉज बड़ी टर्म हमारी माइनस की है, नेगेटिव है, तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा। इट बिकम्स -210 जूल। ये हमारा आंसर आएगा। सो इट मीन्स नेगेटिव वर्क किया जाएगा उस बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा से कम करने के लिए। ठीक है, दिस इज योर आंसर। अब कई बार ये काफी बच्चों को मुश्किल स्टेप लगता है कि सर ये एम में ये इतना बड़ा क्यों करना है, तो इसके लिए आप एक शॉर्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हो। अब वो फॉर्मूला क्या मैं आपको बताता हूं इस बॉक्स में। अगर वर्क आपको दिया गया हो, ये एक आपके लिए ट्रिक है। ठीक है, वर्क निकालने के लिए बोला गया हो। अब बेसिकली जब वर्क निकालने के लिए बोला जाएगा, आपको फोर्स दी होगी और डिस्प्लेसमेंट दी होगी। बट इन केस अगर ऐसा ना हो, जैसे इस न्यूमेरिकल में ना फोर्स का पता था ना डिस्प्लेसमेंट का पता था, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स में आपको वेलोसिटी दी होती है। उस केस में आपका वर्क का फॉर्मूला हो सकता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर माइनस हाफ ऑफ एम यू स्क्वेयर। सो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो आपने वहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो इट्स योर चॉइस, ऐसे निकालिए चाहे ऐसे निकालिए, आप कोई भी यूज करोगे आपका आंसर सेम आएगा।